इसमें जो है टेबल में जो बताया था ना, क्या पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी बता रखे हैं। देखो एक बार टेबल में सॉल्यूशन बता रखे हैं, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ना तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे, ये दो लाइन है एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे करती है ना, इसलिए कितने सॉल्यूशन है इसके? यूनिक मींस वन सॉल्यूशन। यूनिक का क्या मतलब है? एक सॉल्यूशन है। उसके बाद है लाइंस पैरेलल है, पैरेलल तो कहीं भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, नहीं काटेंगे तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। नहीं आया समझ? कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर एक लाइन है और दूसरी लाइन उसी लाइन के ऊपर आई हुई है, उसी के ऊपर, तो जगह जगह मिल रही है उसको बार बार, है ना, तो इसलिए कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? पता लग गया? और अब ये बात बताओ, वो यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती है? A1 बाई A2 इक्वल ना आए B1 बाई B2 के, A1 बाई A2 इक्वल ना आए तो लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सॉल्यूशन कैसे होते हैं? यूनिक। आया समझ? एक सॉल्यूशन होता है क्योंकि एक पॉइंट पे काटती है। उसके बाद पैरेलल लाइंस कब होती हैं? हाँ, A1 बाई A2 इक्वल आए B1 बाई B2 के और इक्वल ना आए तो लाइंस पैरेलल होंगी और सॉल्यूशन वो कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए नो सॉल्यूशन। फिर आता है कोइंसिडेंट लाइंस, वो कब होती हैं? जब तीनों रेशियो इक्वल हो, A1 बाई A2 इक्वल टू, इसलिए लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशन क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? देखो अब आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं इस एक्सरसाइज में। एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3x इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 5y और ये प्लस का उधर जाके x इज इक्वल टू 5y माइनस का 1 और ये मल्टीप्लाई में इधर आगे। अब y की वैल्यू रखो दो बार जिससे x की वैल्यू आएगी, तो बताओ क्या क्या रखें? y की जगह बताओ। देखो पूरा कटे तो बहुत अच्छी बात नहीं, तो पॉइंट में तो आएगा ही, तो y की जगह 2 रख दिया तो 5 2 जा 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9 बाई 3 कितना होगा? तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक और वैल्यू पुट करो, बताओ क्या? माइनस का 1 रख दो y की जगह, तो 5 1 जा 5 माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस 6 बाई 3, तो x की वैल्यू क्या आई? तो टेबल बनाओ इसकी, एक्स वाई, पहले y क्या रखा तो x कितना आया? 3। फिर y क्या रखा तो x क्या आया भाई? -2। अब दूसरा जो इक्वेशन है इससे भी x या y की वैल्यू निकालो, तो 2x, ये माइनस का उधर जाके प्लस का y और ये प्लस का उधर जाके x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइड बाई क्या होगा? अब y की वैल्यू रखो, बताओ क्या रखें? 1 रख दो y की जगह, पुट y इज इक्वल टू 1, 1 में से 3 गया -2 बाई 2, तो x कितना आया? फिर एक बार और y की जगह क्या रख दिया? 5 रख दिया, 5 में से 3 गया 2, 2 बाई 2, तो x की वैल्यू क्या आई? इसकी टेबल देखो क्या है, x और y। x कितना आया शुरू में? जब y की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया। फिर x कितना आया जब y की जगह क्या रखा? तो देखो कम से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, कम से कम 2, ज्यादा 3 4 की तरह भी निकाल सकते हो। अब इसका ग्राफ से सॉल्यूशन देखो क्या है। ग्राफ 2 लाइनों से बनता है, ग्राफ पे करोगे ना तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये बिना मेजरमेंट का है, पहले बताया। आया समझ? तो क्या है यहाँ? ओरिजिन, ये क्या है? x पॉजिटिव, ये क्या है? x, ये y पॉजिटिव और ये y। देखो फर्स्ट टेबल में देखो x जब 3 है तो y कितना है? मतलब x 3 लेंगे और y 2 लेंगे। x 3 देखो 1 2 3 और y 2 यहाँ आ गया, तो भाई इसको और इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पॉइंट आ गया, x तो 3 और y 2। अब x कितना है और y कितना है? x माइनस का 2 यहाँ होगा और y माइनस का 1 यहाँ, इसको और इसको आगे बढ़ाओ तो यहाँ पॉइंट मिलेगा x माइनस का 2 और y माइनस का
अब इन दोनों को मिलाने से लाइन आएगी, ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, 3x माइनस 5y प्लस का, यहां लिख दो 3x माइनस का 5y प्लस का इक्वल टू, अब दूसरी इक्वेशन से देखो टेबल, x जब -1 है तो y कितना है, प्लस का 1, x माइनस का 1 ये है, y प्लस का 1 ये है, इसको और इसको आगे बढ़ाओ, x माइनस 1 और y प्लस 1, x जब 1 है तो y कितना है, x 1 ले लिया, ठीक है, y 5 है, 1 2 3 4, इसको और इसको आगे बढ़ाओ, यहां मिलेगा x तो 1 है और y क्या है, इनको मिलाओ भाई दोनों को, तो देखो ये कौन सी लाइन है, दूसरी लाइन है क्या, 2x माइनस वाई और इक्वल टू, अब देखो क्या है सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जहां ये दोनों लाइंस काटेंगी ना, अच्छा पहले तो ये बताओ ग्राफ से देख के ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस काट रही है ना एक पॉइंट पे, तो ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के सॉल्यूशन कितने होते हैं, एक सॉल्यूशन यूनिक, तो एक सॉल्यूशन ये है जहां पे ये काट रही है, हमें सॉल्यूशन कैसे पता करना है, इसके सामने x कितना वो चेक करेंगे, x की वैल्यू क्या है, और इसके सामने जो y की वैल्यू वो चेक करेंगे, ठीक है भाई, देखने से आइडिया सा लग रहा है कि ये -1 है तो ये क्या होगा माइनस का, ये -1 -2 -3 या -4 कुछ होगा, बात आई समझ, तो एग्जैक्ट तो ग्राफ से ही पता लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वल गैप नहीं लिया गया है, बात आई समझ या नहीं, तो इसका जो आंसर है जहां ये काटेंगी उसके सामने x और y देखने से पता चलेगा, जो x है वो तो x की वैल्यू होगी और जो y है वो, क्लियर हो गया, बोलो कर लोगे, देखो सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जो नीचे पेयर दिया गया इक्वेशंस का पता लगाओ कंसिस्टेंट है या, अब ये क्या है ये देखो, देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुआ था, अगर a1 बाय a2 इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो जो दो लाइंस की इक्वेशन दी गई है ना वो दोनों कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कैसी होंगी, ये तो लाइंस के बारे में बताया कि वो एक दूसरे को काटेंगी, फिर उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक होता है एक सॉल्यूशन, फिर अब पूछ रहे हो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो अगर कोई भी रेशियो इक्वल नहीं है तो भाई लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, कैसी होंगी, क्लियर हो गया, फिर दूसरा है a1 बाय a2 अगर इक्वल है किसके, और इक्वल है किसके, तो लाइंस कैसी होंगी, बोलो भाई, कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होंगी, सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, और लाइंस कैसी होंगी, सिस्टम जो होगा ना इक्वेशंस का वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, क्या होगा, क्लियर, फिर आता है क्या a1 बाय a2 इक्वल है किसके, b1 बाय, और इक्वल नहीं है किसके, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, बोलो, और सिस्टम क्या होगा इक्वेशंस का, इनकंसिस्टेंट, क्लियर, कोई डाउट, अब ऐसा इस क्वेश्चन में पूछता है पता लगाओ जो इक्वेशंस का पेयर दिया गया है इसमें जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट दो केस में होंगी, जब कोई भी रेशियो इक्वल ना हो और जब सभी रेशियो इक्वल हो, तो सभी पार्ट एक जैसे हैं, जो तुम्हें मुश्किल लगता वो पूछो, सिक्स्थ डायरेक्ट, तो देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या है इसकी, 5x माइनस का 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, अच्छा दूसरा कोई भी क्वेश्चन जो दी गई है ना उसको सबसे पहले इस फॉर्म में सेट करो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, बात आई समझ, अब यहां देखो इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू एक्स प्लस -8 इंटू वाई और प्लस क्या है, और इक्वल टू, तो यहां से a1 तो है 5, b1 क्या है और c1 क्या है, ठीक है, दूसरी क्वेश्चन बताओ क्या दी है, 3x 3x माइनस 24 बाय 5y, आगे बताओ, प्लस 3 बाय इक्वल टू
इसको ठीक करेंगे एलसीएम लेके, तो 1 5 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, 5 3 जा 15x, यहां डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 24y माइनस का और प्लस का और इक्वल टू y नहीं है यहाँ खाली 3, ये डिवाइड में उस साइड जाके तो ये होगा 15x माइनस का और प्लस का इक्वल टू, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखो इसको 15 इंटू एक्स प्लस माइनस का 24 इंटू वाई और प्लस का क्या है इक्वल टू, अब रेशियो निकाल के देखो, सबसे पहले a1 बाय a2 ये चेक करेंगे क्या है, तो a1 कितना भाई 5 और a2 कितना है 5 1 जा 5 2 जा 3 जा 5 3 जा कितना आ गया 1 बाय 3, फिर क्या निकाल लेंगे b1 बाय b2, b1 कितना है -8 और b2 कितना है -24, इससे कैंसिल हो गया 8 1 जा 8 3 जा कितना आ गया, फिर चेक करो c1 बाय c2, c1 कितना है 1 और c2 कितना है भाई बोलो, यहां ये ध्यान रहे इसलिए मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और ये मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर, क्लियर। तो तीनों जो रेशियो वो क्या है, तो लिखेंगे हेंस क्या a1 बाय a2 इक्वल है किसके b1 बाय b2 इक्वल है किसके, और जब सभी इक्वल है तो कैसा इक्वेशन कैसी होंगी कंसिस्टेंट, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कैसी है भाई क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में और डाउट हो कोई, थर्ड क्वेश्चन देखो, शो ग्राफिकली, ग्राफ से शो करके दिखाओ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जो इक्वेशन दे रखी है ना इसके सॉल्यूशन क्या है मैनी है, तो मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं लाइंस पैरेलल नहीं कोइंसिडेंट हो, कैसी हो लाइंस कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक, वो पता कैसे आइडिया लगता है कैसे, जो दो इक्वेशन दी गई है ना, जैसे देखो यहां देखो थर्ड क्वेश्चन का, बोलो कौन सा पार्ट कराऊं, दोनों में प्रूव करना है कि मैंने सॉल्यूशन ये प्रूव करके दिखाओ, तो बताओ कौन सा पार्ट फर्स्ट या सेकंड, जल्दी बोलो सेकंड देखो, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये तो है फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी क्या है 2x प्लस 4y, पता क्या है खुद भी सोचो, मैंने सॉल्यूशन कब होते हैं जब लाइंस कैसी हो कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं जब सभी रेशियो इक्वल हो, सभी रेशियो, तो ये इक्वल कैसे पता चलेंगी, जो एक इक्वेशन दी गई है ना दूसरा उसका मल्टीपल मिलेगी, क्या मिलेगी, जैसे ये 1x है तो ये 2x है, 1 2 जा 2 सारे 2 जा मिलेंगे, 2 2 जा 4 2 जा, सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, किसमें लिखो, और फिर रेशियो तो निकालनी नहीं है, ग्राफ से शो करके दिखाना है, तो देखो क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से भाई x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू क्या है और ये प्लस का इधर आगे, तो वैल्यू पुट करो y की जगह 2 बार, क्योंकि लाइन अगर ड्रॉ करनी है ना तो कम से कम 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, तो पुट कर दिया y की जगह, बोलो क्या 2 पुट कर दिया, 2 2 जा 4 में से 4 गया तो x कितना आया 0, फिर पुट करो भाई, बोलो y की जगह क्या 1 रख दिया, 2 1 जा 4 में से 2 गया, तो इसकी जो वैल्यूज आई हैं ये है x, और पहले x 0 है जब y कितना रखा था 2, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा है x2 आया जब y कितना रखा 1, क्लियर हो गया। उसके बाद है दूसरी इक्वेशन क्या है बोलो 2x प्लस 4y इक्वल टू, x या y की वैल्यू निकालो, ये 8 ये प्लस का इधर आगे माइनस का और 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे, तो भाई y की जगह रखो कुछ 2 बार, कर सकते हैं लेकिन ये भी सही है, नहीं समझे भाई ये भी सही है, क्या है y की जगह 2 रख दो, y की जगह देखो यहां रखा था ना 2, तब भी x 0 ही आएगा, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया 0 बाई समथिंग 0, तो y की जगह क्या रख दिया 2, तो x कितना आया आगे बताओ, पुट y इक्वल टू 1 रख दिया, 4 1 जा 8 में से 4 गया
4/2 सेम है ना पॉइंट, बोलो। तो सेम है तो लाइन भी सेम आएंगी। तो देखो ड्रॉ करके दिखाना है बस, x और x 0 है जब y 2 है, x 2 है जब y 1 है। तो देखो दो लाइन से ग्राफ बनेगा। पहली टेबल में देखो फर्स्ट पॉइंट है 0 2, x 0 और y, तो सबका 0 तो ये है, y 2 ये हो गया, बोलो। x तो यहाँ 0 है और y क्या है, दूसरा पॉइंट, x तो क्या है 1 2 और y क्या है, ये हो गया। यहां है x तो 2 और y, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ तो लाइन कौन सी आई, अभी तो ये आई x प्लस 2y इक्वल टू, और बाई चांस x0 और y2 पहले ही ले लिया है, x2 और y1 ये भी ले लिया है। तो अब कौन सी लाइन आई, 2x प्लस 4y इक्वल टू, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, हेंस द इक्वेशंस आर, हाँ इक्वेशंस है मैनी, यही तो शो करके दिखाना है ग्राफ से, किसके सॉल्यूशन कैसे हैं, मैनी। मैनी कब होंगे, जब दोनों लाइन से एक दूसरे के ऊपर आएंगी। क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, शो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या कहता है, ग्राफ से शो करके दिखाओ कि जो इक्वेशन है वो कैसी है, इनकंसिस्टेंट। तो अभी बताया था इनकंसिस्टेंट कब होती है, जब पैरेलल लाइंस हो, और पैरेलल कब होती हैं, a1 by a2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो मतलब जो इक्वेशन दे रखी है, बताओ कौन सा पार्ट करें। सेकंड देखो क्या है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 9। अब वो कहते हैं ग्राफ से सोल्व करके दिखाओ इसको, तो ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। अब पैरेलल लाइंस ग्राफ पे शो होंगी, अगर वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो कैसा है वो, कैसी इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट। तो एक की वैल्यू निकालो भाई, ये जरूरी नहीं है हर बार x की वैल्यू ही निकाल लेंगे, y की भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ y की ही ठीक है, वो नेगेटिव है क्योंकि। तो 2y इज इक्वल टू 9, ये माइनस का इधर आगे प्लस का x, और y इक्वल टू 9 प्लस x, ये 2 इधर क्या करेगा, बताओ x की जगह 2 पॉइंट क्या रखे, 1 रख दो पहले, दो नहीं समझे, 9 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो 0 आएगा, -9 0 आएगा, 9 माइनस 9 0/2, एक तो 0 आया, एक रखा 9, थोड़ा सा ज्यादा गैप है इसलिए। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो y क्या आएगा बताओ, तो y आ गया 5, 1 और 5 में थोड़ा कम गैप है। और सोचो, -3 रख दो, क्या रख दो, x की जगह माइनस का 3, तो रखो भाई 9 में 3 गया तो y कितना आया, प्लस का 3। क्लियर। ग्राफ साथ में देखो, जब x कितना है 1 है तो y कितना है, x1 ये है 1 2 3 4 5, ये और अच्छा तब दिखेगा जब ग्राफ पे बनाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, x इक्वल टू -1 -2 -3, और y क्या है प्लस का 1 2 3, इनको आगे बढ़ाओ तो मेरे ख्याल से आइडिया सही यहां से मिलेगा, ग्राफ पे बिल्कुल सही आएगा। तो ये पॉइंट क्या था, x1 और y 5, और ये पॉइंट क्या है, x -3 और y, तो मिलाओ भाई इनको, तो एक लाइन तो ये आ गई जो इसको शो करती है, किसको, 2y माइनस एक्स, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन बोलो, 6y माइनस 3x, भाई एक की वैल्यू निकालो किसी की भी x या y की, 21 ये माइनस के इधर आगे प्लस का 3x, y क्या आएगा बताओ, 21 प्लस 3x y में क्या है, ठीक है। सोचो क्या रखेंगे इसकी जगह, x की जगह, उससे क्या होगा, 3 1 जा 21 और 3 24, डिवाइड होता है बस, ठीक है। पुट कर दिया, x की जगह क्या 1, तो ये 24/6 क्या आएगा, जब x 1 है तो y कितना है 4 है, तो आगे बढ़ाओ इसको, यहां मिलेगा x जब 1 है तो y कितना आया
एक और पॉइंट रखो, x की जगह 3, उससे क्या आएगा बताओ 5, तो ठीक है। x जब 3 है तो 3 3 जा 9, 21 प्लस 9 30/6। जब x प्लस का 3 है तो y कितना आया 5 ये। तो भाई आगे बढ़ाओगे मेरे ख्याल से, ये थोड़ा सा ग्राफ की समस्या और कोई समस्या नहीं है, समझे। तो ये आ गया x3 और y5, इनको बढ़ाओ मिलाओ मतलब आपस में, तो लाइंस कैसी दिखेंगी पैरेलल। यही प्रूव करना था क्या कि इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसी है इनकंसिस्टेंट, तो जब वो पैरेलल दिखेंगी तो कैसी होंगी, हेंस द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफ से सोल्व करो, मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालो, ग्राफ से एक्स वाई की वैल्यू बताओ क्या है, और उसके बाद भी कुछ काम है ना। और दूसरा पार्ट देखो क्या है, दूसरा पार्ट देखो इसी का, सोल्व करो पहले इक्वेशंस को, और फिर कहता है भाई एम की वैल्यू बताओ, है ना। और ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स एक्स एक्सिस। ये कुछ नया है, ये कर लेते, क्योंकि जो फर्स्ट है वो इसमें कवर तो होता ही है, कुछ नई बात भी है इसमें। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या है, 2x माइनस का y माइनस का इक्वल टू, एक की वैल्यू निकालो यहां से, ये दोनों माइनस के उधर जाके प्लस, और ये मल्टीप्लाई में इधर आगे y प्लस 4/2 रखो भाई, y की जगह कुछ 2 रख दिया, y x कितना आया बोलो, y की जगह रखो कुछ 0, तो x कितना आया, नहीं आया समझ, ग्राफ बनाओ इसका। x जब 3 है 1 2, देखो फिर ध्यान से सुनो, ग्राफ पे करोगे सीधा आंसर दिखाई देगा, यहां मेजरमेंट कम ज्यादा है इसलिए थोड़ा गड़बड़ है। तो x3 है तो y कितना है 2 है, y2 ये हो गया, इनको आगे बढ़ाओगे यहां से मिल गया x तो 3 और y, फिर आगे बढ़ो, दूसरी इक्वेशन बताओ, x प्लस y प्लस इक्वल टू, तो एक की वैल्यू निकालो भाई, x इक्वल टू दोनों प्लस के उधर जाके पुट करो, x की जगह क्या भाई, y की जगह क्या रखोगे 1 रख दो, तो -1 नहीं भाई 0 कैसे, -1 अगर आप -1 रखते हो फिर ये 0 आ सकता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ। तो एक तो -1 रख दिया 0 आ गया, और एक पहले क्या रखा था अभी y की जगह 1, फिर x क्या आया, तो देखो x 0 है जब y -1 है, तो ये आ गया पॉइंट x 0 और y, अच्छा पहले वाली लाइन तो मिलाओ, y 0 और जब x ये था ना वो, तो भाई ये हो गया x2 और y, तो इनको मिलाने से एक लाइन आएगी जो किसको शो करेगी, इस इक्वेशन को, क्या है ये 2x माइनस का इक्वल टू, ठीक है। अच्छा दूसरी के लिए एक पॉइंट तो ये हो गया 0 -1, जब x -2 है तो y कितना है 1 है, x -2 देखो और y क्या है, तो ये इसको आगे बढ़ाओगे यहां से मिलेगा x माइनस का 2 और y प्लस का, भाई इनको भी मिलाओ, क्लियर हो गया। यहां हमें ये चेक करना है कि सामने इसके x कितना है और y कितना है, जो एक्स वाई होगा ना वो इसका आंसर होगा, बात समझे बोलो। तो एक्स वाई देखो क्या है, x तो आएगा 1, क्या आएगा नहीं आया समझ, x क्या आएगा, तो ये थोड़ा सा जो गड़बड़ दिख रहा है ना ये ग्राफ पे ठीक दिखेगा, x1 है, y आएगा इसका -2, क्या आएगा y आएगा इसका -2, क्लियर हो गया। तो x1 है और y क्या है, ठीक है। अब ग्राफ से सोल्व करने के बाद आगे कहता है कि m की वैल्यू बताइए, अगर mx y इक्वल टू mx प्लस 2 है, अगर ये इक्वेशन आगे दी गई है ना तो किसकी वैल्यू बताओ m की, तो एक्स वाई जो आपने यहां से निकाला है वो इसमें रखना है, बस पुट कर देंगे x की जगह और y की जगह, तो रखो भाई y की जगह -2, m इंटू एक्स की जगह
प्लस का 2 इधर आ गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस टू एम वन जा, तो ये हो गया माइनस का, तो m की वैल्यू तो ये है। कुछ और आगे बोल रखा उसने, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट भी बताइए वेयर जहां इट मीट्स एक्स एक्सिस, भाई जहां ये एक्स एक्सिस को मिलता है। तो एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस को कहां मिलता है? पॉइंट है, पॉइंट से। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स एक्स एक्सिस को कहां मिलता है भाई, बताओ। यहां भी मिलता है, और कहां मिलता है? x -1 और मतलब x -1, हाँ यहाँ पॉइंट लिखना है हमें। वो ये कह रहा है कि यहाँ ये जो ग्राफ आपने बनाया ना, ये x एक्सिस पे कहाँ मिलता है ये बताइए। तो ये जो दो लाइन है ना दिखाई दे रही है, ये दो लाइन इस x एक्सिस को दो बार कट करके जाती है। एक तो किस पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट था 2 0, और एक यहाँ से ये जब लाइन आई ना तो यहाँ से होके गई। एग्जैक्ट जब ग्राफ पे देखोगे ना तब पता चलेगा। ये इसका दूसरा मतलब पता क्या है, बाई चांस अगर गड़बड़ लगे नहीं समझ में आए तो इसका दूसरा मतलब ये है, हमें नहीं पता मान लिया ये पॉइंट कौन सा है, तो दूसरा मतलब ये है एक्स एक्सिस को काट के गया कहां बताइए, जहां भी काट के गया वहां y की वैल्यू 0 थी। क्या थी? क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो एक तो यहां पे काटा उसने, y क्या है 0, तो y कौन सी लाइन है ये -2 1 ये वाली, तो इसमें y की जगह 0 रखो। x कितना आया बताओ भाई, एट x इक्वल टू, नहीं समझे? और दूसरी लाइन यहां काट के गई वो दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी y की जगह क्या रखो, इसमें 0 रख दिया। ये माइनस का 4 उधर जाके x कितना आया, तो एट x इक्वल टू, दो जगह काटता है ये, x एक्सिस को दो जगह मिलता है, एक जब x की वैल्यू 2 है और एक जब x की वैल्यू, क्लियर हो गया?